हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल। दोस्तों, अक्सर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं उनको आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो भूल जाते हैं या फिर उनको नहीं आते। तो तब क्या करें? क्या उन आंसर्स को छोड़ दें? क्या लिखें उनमें कि हमें मार्क्स भी अच्छे से मिल जाएं? और कैसे लिखें जब वो चीज़ हमें आती ही नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, दो सिचुएशंस होती हैं। एक तो क्वेश्चंस वो जो हमने नहीं पढ़े या फिर हमें उनके बारे में नहीं पता, और दूसरे क्वेश्चंस वो जो हमें आते थे लेकिन हम एग्ज़ाम की टेंशन के कारण, एग्ज़ाम के डर के कारण हम उनको भूल गए हैं एकदम से। ठीक है, तो उसको हम एग्ज़ाम फोबिया कहते हैं, एग्ज़ाम की टेंशन कह लीजिए या एग्ज़ाम का डर, कि एकदम से हमारे माइंड में से वो उनके आंसर जो हैं निकल जाते हैं, बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ठीक है, चाहे आप इंटेलिजेंट हैं, मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, सभी को कभी ना कभी इस कंडीशन को फेस करना पड़ता है। बहुत बार बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्रिक्स, ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को ना ही लिख पाएंगे बल्कि लिखकर अच्छे मार्क्स भी ले पाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई टिप भी आप मिस ना कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में क्लिक कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है ये कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, देखिए, जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको पता है उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वैसे भी आपका माइंड ये बना लीजिए, अगर आप नहीं भी लिखते तो भी आपको उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्क्स में तो नहीं जाएगा ना। तो अगर कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे तो डेफिनेटली उसके मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, या फिर आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, तो जो सेक्शन, देखिए आपके पेपर में सेक्शंस बने होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, कोई लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी सेक्शन आपको लगता है कि ये आपको अच्छे से आता है, तो आप उस सेक्शन से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आपको सीक्वेंस वाइज ही सेक्शंस करने हैं। ठीक है, लेकिन बस क्वेश्चन के नंबर का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कोई सेक्शन आप बाद वाला उठा रहे हैं तो आंसर नंबर वही क्वेश्चन के साथ मैच करता हो, वरना आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेक्शन के साथ आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छे से आता है, सबसे पहले आप वो स्टार्ट करें। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है लिखते लिखते बढ़ जाएगा, और स्लोली स्लोली क्या है कि जो चीज़ भी आपने चैप्टर में पढ़ी थी, सिलेबस में पढ़ी थी, वो आपके माइंड में वापस से रिकॉल हो जाएगी, यानी कि आपको हो सकता है वो सारी चीज़ें फिर से आपको याद आ जाएं। फाइन। तो अब देखिए, दूसरी बात क्या है कि आपका जो पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और आपकी अदर लैंग्वेज जो भी है उसमें भी होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि हमें इंग्लिश में वो वर्ड्स के समझ नहीं आ रहे, तो आप उसका जो दूसरा वर्जन है, हिंदी है, पंजाबी है, या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें अगर आप उसको देखेंगे ना तो आपको कोई ना कोई वर्ड स्ट्राइक कर जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग जो है वो समझ में आ जाएगा। आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाती है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि उसमें लिखना क्या है। ठीक है, तो मटेरियल तो अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं। फाइन। अब देखिए, आपको पता है जैसे कि बीएड में जो पेपर को प्रेजेंट करना है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो एक तो आप अपनी हैंड राइटिंग उस आंसर के लिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन करिए। ठीक है, पेपर अपना जो वो आंसर है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि एग्जामिनी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को इतने डीपली चेक करे। ट्रुथ बता रही हूँ ये मैं आपको। ठीक है, तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, तो वैसे ही आपका वो समझेंगे कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ है, प्रॉपर हैंड राइटिंग में। ठीक है, वेल लेबल सब कुछ होगा। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली, अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 to 7 मार्क्स आपको उसमें पक्का ही पक्का मिलेंगे। अगर आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 11 से 12 मार्क्स आपको उसमें से मिल सकते हैं। सो देखिए, अब हम एक क्वेश्चन पेपर की हेल्प से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन पेपर है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, और इसका ये वाला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। ये आपको समझ नहीं आ रहा, आपको आ नहीं रहा है, तो इसमें से हमने जो है ना कीवर्ड्स ढूंढने, उसको कीवर्ड्स कहते हैं, कि आपने एक्चुअल में इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, पहले तो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं, इसमें कौन से इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल डेवलपमेंट
कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, एडोलसेंट्स के। तो मेन क्या है, एडोलसेंट सबसे मेन कीवर्ड है। तो पहले अगर आपको एडोलसेंट के बारे में थोड़ा सा हम इसका मीनिंग समझ लें, ठीक है। तो आपको ये पंजाबी लैंग्वेज में भी लिखा होगा, तो वहाँ से भी आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि ये युवावस्था, किशोर कह देते हैं इसको, जो ना तो बच्चे होते हैं ना ही एडल्ट होते हैं, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उनको एडोलसेंट कहते हैं वो बच्चों को, ठीक है। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं इमोशनल एंड सोशल। तो इमोशनल क्या होगा, जो हमारे इमोशन से, हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सोशल, जैसे कि आपको पता ही है सोशल का मीनिंग क्या है, सोसाइटी के रिलेटेड। सोसाइटी में किस तरह से बच्चा वो डेवलप करता है, क्या सोसाइटी उस पर इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। बाकी तो आपके माइंड में जो रैंडम चीज़ें आएंगी, रैंडम बातें आएंगी, वही आपको बस अपनी जो है आंसर शीट पर उतार देनी है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो इसमें सबसे पहले आप थोड़ा सा एडोलसेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि एडोलसेंट्स कौन होते हैं, क्या टाइम पीरियड होता है इनका। तो जितना भी कुछ आपको इंट्रोडक्शन एडोलसेंट्स की पता है वो आप लिख देंगे। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इमोशनल में थोड़ा सा आप लिख देंगे पॉइंट्स। फिर आप सोशल के बारे में लिख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल लाइफ में ये चीज़ों को अगर आप देखेंगे हैं, ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो लिखा हो वही रटा रटाया आप लिखेंगे तो वो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो आप एक्चुअल में जो आप चीज़ों को समझ आपकी है उसको समझते हैं वैसे ही लिखेंगे तो भी आपको डेफिनेटली इसमें मार्क्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे सारे वो ट्रिक्स एंड कुछ वेज जिनसे हम उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से लिख सकते हैं जिनके बारे में हम पेपर में नहीं जानते हैं या जो क्वेश्चंस हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एंड में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी सब्जेक्ट के लिए आप पेपर देने जा रहे हैं उसका एटलीस्ट आप कंसेप्ट अच्छे से देख कर जाइए ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ, आप किसी भी क्वेश्चन को खाली ना छोड़ कर आएँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें। सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।